हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ही हो गया। आप सबको मेरी तरफ से राम राम। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो भाई आज मैं बना रही हूँ करेले की रेसिपी, देखना। तो भाई मैं आज बना रही हूँ करेले भरमा करेले बोलते हैं जिसको। ये मैंने करेले को अच्छी तरह धो के साफ कर दिया है और छिलक भी उतार दिए हैं, अंदर से जो बीज हैं वो निकाल के साफ कर दिए हैं। तो कई लोग तो बीज को भी पीस के खाते हैं, पर बीज थोड़ा टाइट होता, वो खाने में इतना टेस्ट खराब कर देता, इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बीज को निकाल दिया है, जो ऊपर का छिलक होता है वो और जो बीज का छिलक होता है वो रखे हुए हैं अच्छी तरह धो के, सुखा के, नमक लगा के। तो ये मैंने तैयार कर दिए हैं और ये प्याज भी काट लिए हैं करेले में डालने के लिए। और ये मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर अब मैं तेल डाल दूंगी जो कि करेले तलने के लिए। तब तक ये तेल गरम होता है, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो तेल को गरम होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। और एक बार करेले खाओगे इस तरीके से बना के तो बार बार बना के खाओगे। तो भाई ये अब मेरा तेल भी गरम हो गया अच्छी तरह से। तो अब मैं करेले को अच्छी तरह इसमें तल दूंगी, जो कि तलने के बाद करेले का कड़वापन होता वो खत्म हो जाता है। ये देखिए तेल गरम होके तेल का कलर भी चेंज हो गया है। तो ये तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गरम हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी करेले। ये देखिए, तो ये मैं करेले डाल रही हूँ। तो इसके साथ ही मैंने 3 ये पूरे प्याज हैं जो कि छिलक उतार के साफ करके अच्छी तरह से, तो इनको भी साथ में ही तलूंगी। इससे करेले का टेस्ट और अलग हो जाता है। तो ये मैंने तल दिए हैं करेले। तलने के बाद अब देखिए ये मैं अब इनको निकाल रही हूँ। ये अच्छी तरह से तल गए हैं। कई लोग कहते हैं कि करेला खाने में कड़वा होता है, परंतु मेरे करेले कभी भी कड़वे नहीं बनते हैं। बहुत अच्छे करेले बनाती हूँ मैं। एक बार आप अपने घर में मेरी रेसिपी देख के जरूर बना के देखना। तो ये मैं एक एक करके सभी करेले डाल देती हूँ। और इनको भी तल देती हूँ। जो कि मैंने प्याज डाल के तले थे वो निकाल दिए हैं। अब दूसरे करेले डाले हैं मैंने तलने के लिए, तो ये भी अब हो गए हैं। इनके साथ के साथ ही अब ये निकाल दिए। तो ये जो बीज और पापड़ हैं वो जो मैंने धो के रखे हुए हैं उनको भी तल लेती हूँ मैं। तलने के बाद इनका कड़वापन खत्म हो जाता है। ये देखिए तलने के बाद कैसा कलर हो गया इनका। ये मैंने हरी मिर्ची काटी हुई है डालने के लिए। और ये देखिए ये अब अच्छी तरह जब ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे तो तब मैं इनको निकाल दूंगी। थोड़ा सा टाइम तो लगता है तलने में। तो ये तल दिए हैं मैंने, इनको निकाल दिया है। ये देखिए तलने के बाद बिल्कुल थोड़े से हो गए हैं। पहले ज्यादा थे, प्लेट में भरी हुई प्लेट थी, और अब कम हो गए हैं। तलने के बाद कोई भी चीज जो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये थोड़े बारीक थे इसलिए मैंने ऐसे करके निकालना पड़ा इनको, नहीं तो ये फिर ज्यादा पक जाते अगर रह जाते। तो ये मैंने प्याज कट किए हुए हैं, जो कि प्याज को भी अब मैं साथ में ही तल रही हूँ। तो जब तक प्याज थोड़ा सा कलर चेंज होता है और थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं इसके अंदर कुछ और मसाला डालूंगी। तो ये देखिए प्याज को भी अब मैं तल रही हूँ। ये मैंने लिया है नींबू का रस, जो कि मेन है, जो ये कड़वेपन को कम करता है, और इसलिए मैंने एक नींबू का रस लिया है ये। और ये आप लोगों ने देख ही लिया है तो कैसा कलर हो गया भुनने के बाद। ये जो प्याज भुने थे मैंने साथ में तले थे वो हैं। तो इनको अब मैं कट कर दूंगी
बीच से, क्योंकि बीच में थोड़े से ये तले कम जाते हैं, क्योंकि कई लेयर होती हैं प्याज की तो वो कम तली जाती हैं। इसलिए अब इनको काट के एक बार फिर से मैं कढ़ाई में छोड़ दूंगी ताकि अच्छी तरह से हो जाएंगे। और इनके डालने के बाद सब्जी का टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो ये मैं इनको अब काट रही हूँ। ऐसे थोड़े से ध्यान से काटने पड़ते हैं क्योंकि तेल की वजह से ये थोड़े चिकनाट हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को इसको काटने में। तो ये काट के मैं आप लोगों को अब दिखा देती हूँ। देखिए ये मैंने काट दिए हैं। तो अब मैं इनको कढ़ाई में इसके मिर्ची के साथ ही तल दूँगी ताकि टेस्ट और अच्छा हो जाए। और मैं हरी मिर्ची भी डालती हूँ और लाल मिर्ची दोनों ही डालती हूँ। ये नहीं कि भाई मैं एक ही लाल ही डालती हूँ या हरी, नहीं, मैं हर सब्जी में दोनों मिर्ची डालती हूँ ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। तो ये मैंने जो प्याज थे वो भुन गए हैं। अब मैं इनको भी निकाल दूंगी प्याज को। तो ये प्याज निकालने के बाद ये जो मसाले हैं वो मैंने डाल दिया थोड़ा तड़का बनाने के लिए। जीरा, सूखा धनिया, अजवाइन, थोड़ी सी हींग जो होते हैं वही। तो ये मैं अब मिर्च है वो डाल दी हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी कटने के बाद चटक चटक सी कम बोलती हैं, तो ये अच्छा टेस्ट हो जाएगा। और जो मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट है वो भी साथ में प्याज में ही डाल दिया था क्योंकि अलग अलग नहीं तलते, वो भी साथ में भुन जाते हैं। तो ये मैंने प्याज डाल के ये मैंने हल्दी डाल दी है 2 चम्मच, और 2 चम्मच मैंने मिर्ची के डाल दिए, और 1 चम्मच मैंने जो कि वो होता है गरम मसाला वो डाल दिया है। तो ये देखिए ये ऐसा कलर हो गया है। अब ये थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। मैं पास से दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए। तो ये मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ, आप अपने स्वाद से नमक डाल लेना। तो ये जो मैंने जो करेले के छिलक और बीज के छिलक थे और जो प्याज थे वो डाल दिए हैं। अब ये अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद में अब इसमें डाल दूंगी। ये है कच्चा आम, जिसको हम कच्ची आम का अचार बनाते हैं वो वालिया। अभी तो इतनी वो नहीं रहती खट्टी क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी हो जाती है। देखिए ये कलर भी इसका थोड़ा सा येलो येलो हो गया है। अगर ज़्यादा खट्टी होती तो ये इनका कलर सफ़ेद होता। ये थोड़ी सी मीठी है इसलिए मैं थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें डाल दूंगी। तो ये गुठली में जाले पड़ जाते हैं और जो ये गुठली होती है वो मैं इसके साथ ही डाल दिया है क्योंकि ये गुठली खाने में इतनी टेस्टी होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने नींबू का रस भी डाल दिया। ये देखिए, तो ये डालने के बाद अब ये आम है जो कच्चे वाला, इसका टेस्ट अपने आप ये ऐसे थोड़ा सा दबाने से ये घुल जाएगा अच्छी तरह। और जो ये गुठली हैं इसकी तो आप पूछिए मत, इतनी टेस्टी लगती है मुझे तो और मेरे बच्चों को। तो ये मैं निकाल देती हूँ। ये ठंडा होने के बाद मैं आप लोगों को करेले में भर के दिखाती हूँ। ठंडे हो जाएंगे तो तब मैं करेले में भरूंगी क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बर्मा करेले। तो ये चम्मच के साथ ऐसे मैं इनको भर के रख दूंगी क्योंकि नमक तो मैंने पहले ही करेले में लगा दिया था थोड़ा सा। तो ये सब बारी बारी करके मैंने करेले भर दिए हैं। और भरने के बाद जो मसाला बच जाता है वो मैं वापस करेले के ऊपर ही डाल देती हूँ कढ़ाई में, तो ताकि उससे जो थोड़ा बहुत कचास रह जाता है, वैसे तो रहता नहीं तलने के बाद, आप लोगों को पता ही है। तो ये मैंने भर के रख दिए हैं सारे करेले। तो अब मैं इसको बारी बारी कढ़ाई में छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। जो नमक की तासीर है वो एक तरह की हो जाएगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये मैंने कढ़ाई में अच्छी तरह से रास्ता बना के तो एक तरफ से लगा दिया है। ये देखिए, अब जो ये इधर साइड में मसाला पड़ा वो अब मैं करेले के ऊपर रख दूंगी।
देखने में देखिए कितने अच्छे और टेस्टी लग रहे हैं, तो खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्ट होगा। इसका देखने से ही पता लग रहा है कि कितने अच्छे बने हैं। अब ये मेरे करेले बनने के बाद तैयार हैं, तो अब मैं बनाऊंगी रोटियां। तो मैंने ये रोटी भी बना दिया। ये देखिए मैंने एक अम्बी की गुठली रखी हुई है और एक करेला, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते, बहुत लाजवाब होते हैं। तो मैं तो ऐसे ही भर के करेले बनाती हूँ। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।